हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्रभाव विज्ञान स्टडी हब पर। तो आज की क्लास हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायो में, यानी बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, जो मादा अंडाणु जिसने बनाया होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उन क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मानिए कि इन क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वाइवा में। इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस अगर मादा अंडाणु आपने बनाया है तो इन्हीं क्वेश्चन रटे जाना, काम हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मादा अंडाणु का व्यास होता है, मादा अंडाणु का व्यास कितना होता है, आकार कितना होता है। अगर आप उनसे पूछा एग्जामिनर ने, बताओ बेटा मादा अंडाणु का व्यास कितना होता है, तो क्या क्या बताएंगे, 100 माइक्रोमीटर। अगर उसने पूछ ली बताओ त्रिज्या कितनी होती है मादा अंडाणु की, त्रिज्या त्रिज्या कितनी होती है, आधी, यानी 50 माइक्रोमीटर। इसका मतलब होता है माइक्रो और एम का मतलब मीटर, तो 50 माइक्रोमीटर त्रिज्या और 100 माइक्रोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अंडाणु का आकार कैसा होता है, अंडाणु कैसा दिखता है। अंडाणु गोल होता है या अंडाकार होता है, गोलाकार या अंडाकार। ठीक है, दोनों प्रकार का देखने को मिलता है, गोलाकार भी और हल्का हल्का अंडाकार भी। तो दोनों प्रकार का ये अंडाणु में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अंडाणु कैसे बनता है, तो अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन से अंडाशय में अंड जनन क्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, अंडाणु कैसे बनता है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि अंडाणु कैसे बनता है। तो अंडाणु कैसे बनता है, अर्धसूत्री विभाजन से अंडाशय में अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडाणु जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन, अंडाणु के केंद्रक के चारों ओर क्या पाया जाता है, तो अंडाणु केंद्र के चारों ओर जो पाया जाता है, ऊ प्लाज्म नामक द्रव। क्या, ऊ प्लाज्म, ऊ इसको बोलते हैं ऊ प्लाज्म नामक द्रव। ठीक है, आपसे पूछेगा वो, बताइए बेटा कि अंडाणु के जो केंद्र के चारों ओर जो द्रव होता है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो आप कहेंगे ऊ प्लाज्म, या वो पूछ लेगा बताओ अंडाणु केंद्र के चारों ओर क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे ऊ प्लाज्म द्रव पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप पूछेगा कि अंडाणु बनने की क्रिया को कहते क्या है, चलो ये बताओ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। अंडाणु बनने की क्रिया को हम कहते हैं अंडाणु जनन। क्या कहते हैं, अंडाणु जनन। अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहा जाता है। आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहेगा कि मादा में अंडाणु कब बनते हैं, ये पूछ सकता है आपसे। तो मादा में अंडाणु जो है 40 से 45 वर्ष तक ही बनते हैं, यही इसी बीच उनको यानी 45 वर्ष तक ही वो माँ बनने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, 45 वर्ष के बाद उनको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, फिर उनको जो माँ बनने की क्षमता है वो खो देती हैं। ठीक है, इस वजह से 40 से 45 वर्ष तक ही वो माँ बन सकती हैं। और इंसान जो पुरुष होते हैं वो जीवन पर्यंत कभी भी पिता बन सकने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, उनके शुक्राणु बनते रहते हैं जीवन पर्यंत, और इनके जो अंडाणु वो 45 वर्ष तक ही बनते हैं। मादा में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आपसे ये पूछ सकता है। मादा में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो देखो तो उसमें देखो 23 जोड़ी तो मानव में होती है। कितनी होती है, 23 जोड़ी। मानव में कितनी होती है, 23 जोड़ी। और नर में 23 जोड़ी का मतलब 46, 46 यानी 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। नर में 44 समजात और एक जोड़ी असमजात, यानी 22 जोड़ी समजात और एक जोड़ी असमजात। मादा में यानी 22 जोड़ी का मतलब 44 समजात और एक जोड़ी असमजात, यानी नर में 44 प्लस एक्स वाई, मादा में 44 प्लस एक्स वाई, 44 और दो 46, 44 दो 46, यानी 46 46 दोनों में पूरे हो जाते हैं। आप ऐसे बताएंगे तो आप कहेंगे कि अगर वो पूछेगा बताओ बेटा मादा में लिंग गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे मादा में लिंग गुणसूत्र संख्या सर 44 प्लस एक्स एक्स होती है, क्योंकि 44 उसमें मादा में समजात होते हैं और एक जोड़ी यानी जो एक्स एक्स होते हैं वो असमजात होते हैं। अच्छा, फिर वो कहेगा कि चलो नर का भी बता दो, नर में कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे नर में सर 44 समजात और एक जोड़ी बचा दो असमजात होते हैं, 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप टिक लगाइएगा इस क्वेश्चन पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहेगा मादा नर यानी जो नर है, नर युग्मक का नाम बताओ, तो आप कहेंगे शुक्राणु। और वो कहेगा मादा युग्मक का नाम बताओ, तो कहेगा अंडाणु। आप क्या कहेंगे, अंडाणु। तो वो कहेगा मतलब शुक्राणु और अंडाणु मिलकर बनाते क्या, तो आप क्या कहेंगे, युग्मनज। वो ऐसे ही पूछ सकता है कि बताओ नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप कहेंगे युग्मनज। वो कैसे पूछ सकता है शुक्राणु अंडाणु मिलकर क्या बनाते हैं, आप क्या कहेंगे, युग्मनज। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो 4-5 मिनट की वीडियो रही, आप इसको पूरी देख लेना आराम से, आपको बहुत हेल्प करेगी। ये रहे आपके क्वेश्चंस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार में इनको रिवाइज मान लो। ठीक है, ये रहे, आराम से इनका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इनको पढ़ लीजिए। नमस्कार, थैंक यू। अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों, मित्रों, सगी सहेलियों, भाभी जोरों, सोना नहीं अपनी
कुछ भी, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।